Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today I am going to explain about photosynthesis. तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द बॉटनी. तो फोटोसिंथेसिस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉटनी में. तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस को अगर जो हम लोग इजी वे में पढ़ें तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. जब हम लोग लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इट इज़ बायोकेमिकल रिडॉक्स प्रोसेस. तो ये आपका बायोकेमिकल रिडॉक्स प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे देखिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि बहुत इजी है. अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वही टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो. फोटोसिंथेसिस इज आल्सो यूज्ड बाय एल्गी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. जो आपके एल्गी होते हैं उन्हें भी यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस को, जो आपके सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज ए बाई प्रोडक्ट एंड लाइट इज कंसिडर्ड एज ए मेजर फैक्टर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो आपके ऑक्सीजन होते हैं उसे बाई प्रोडक्ट के थ्रू लिया जाता है, लाइब्रेट किया जाता है, और लाइट जो होते हैं वो कंसिडर किया जाता है मेजर फैक्टर. किसके लिए? आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट आप लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. मीन्स हायर प्लांट्स में आपके फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं. द मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेसिस टिश्यू इन हायर प्लांट इज़ द मेसोफिल ऑफ लीव्स. तो देखिए जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं उसमें जो आपके मेसोफिल टिश्यू होते हैं वो सबसे एक्टिव टिश्यू होते हैं. तो वहाँ पे आपका जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके आपका फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस करते हैं. तो जो सबसे आपके एक्टिव टिश्यू होते हैं वो आपके मेसोफिल टिश्यू होते हैं. कहाँ पे होते हैं? आपके लिप्स में पाए जाते हैं. मेसोफिल सेल्स हैव मेनी क्लोरोप्लास्ट. जो आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड लीव्स. जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो आपके प्लांट्स में जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स होते हैं या तो उसके पत्ते या जहाँ ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इन हायर प्लांट्स द क्लोरोप्लास्ट आर डिस्क्वायर्ड और लेंस शेप्ड. जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डिस्क्वायर्ड शेप्स के होते हैं या तो लेंस शेप्ड के पाए जाते हैं. नेक्स्ट है दीज आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रीन प्लांट सेल्स. ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपके डबल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि आपके साइटोप्लाज्म ग्रीन प्लांट सेल्स में होते हैं. क्लोरोप्लास्ट हैव 2 यूनिट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन. जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं 2 यूनिट मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं और वो किसके बने होते हैं? लाइपोप्रोटीन के. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज परमिएबल एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ इम्परमिएबल टू प्रोटॉन्स. जो आपके आउटर मेम्ब्रेन होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वो परमिएबल होते हैं और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो आपके इम्परमिएबल होते हैं. तो यहाँ पे देखिए जनरली क्लोरोप्लास्ट के बारे में चर्चा किए जा रहे हैं. द कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विथ ए प्रोटेनियस ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा. जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके जो कैविटी होते हैं वो फिल्ड होते हैं प्रोटीनियस ग्राउंड सब्सटेंस से, जिसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं. अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी स्ट्रोमा लेमली किसे कहते हैं. और जो स्ट्रोमा होते हैं उसके पास से बहुत सारे पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं साल्स के, और यहाँ पे आपके स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं. ये आपके 70S टाइप राइबोसोम्स के मिलके बने हुए होते हैं. Chloroplast contains a few other types of membrane-bound structure, the thylakoids. Inside the thylakoid is thylakoid lumen. जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग थैलेकोइड्स के नाम से जानते हैं. और जो आपके थैलेकोइड्स होते हैं उसके अंदर थैलेकोइड्स लुमेन पाए जाते हैं. थैलेकोइड्स आर फ्लैटेंड सैक्स अरेंज्ड लाइक द स्टैक्स ऑफ कॉइन्स. जो आपके थैलेकोइड्स होते हैं जैसे कि आप सिक्कों को ले लें और एक के ऊपर एक सिक्का रख दें तो उसी की तरह थैलेकोइड्स का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो होता है, जिसे हम लोग स्टैक्स ऑफ कॉइन्स कहते हैं. वन स्टेक ऑफ थैलेकोइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम. और एक स्टेक ऑफ थैलेकोइड्स को हम लोग ग्रेनम के नाम से जानते हैं. डिफरेंट ग्रेना और connected with the help of
ट्यूबुलर कनेक्शन कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। जो आपके अलग अलग ग्रैना होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, ट्यूबुलर कनेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। तो अब हम इसे डायग्राम में देख के समझाने वाले हैं कि ये सारा प्रोसेस क्या क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं। तो क्या है आपका वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ विथ मेसोफिल टिश्यू। तो मेसोफिल टिश्यू बहुत ही एक्टिव टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ये आपके मेसोफिल सेल्स हैं, ये आपका लीफ है, अपर एपिडर्मिस, क्यूटिकल, वेस्कुलर बंडल, एयर बाउंड्री लेयर, और देखिए यहाँ पे आपके जो जाइलम फाइलम लोअर एपिडर्मिस ये सारे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आपके जाइलम फ्लोएम है और ये क्या है, कैविटी से फील्ड होते हैं, ये आपके लोअर एपिडर्मिस है। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा जो कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए लिम्ब विथ मेसोफिल टिश्यू हैं। अब हम लोग देखेंगे थैलेकोइड क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाए हैं जो कि आपको क्लियर नज़र आएगा। देखिए ये हैं आपके थैलेकोइड। जैसे कि आप जब एक एक के सिक्कों के एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो ऐसे ही आपका कुछ डायग्राम बनेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं थैलेकोइड। अब देखिए थैलेकोइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जो जुड़ते हैं उस ट्यूबुलर को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, तो आप इसको मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि थैलेकोइड क्या होते हैं और स्ट्रोमा लैमेली क्या होते हैं। देखिए ये आपके आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आपका स्ट्रोमा है। तो ये आप इसको बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है और वैक्यूल है। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। फिर से मैं इस प्रोसेस को एक बार बताना चाहूँगी कि आपके फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो आपके लाइट एनर्जी होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो आपके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, तो उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए जो आपके फोटोसिंथेसिस होते हैं वो हायर प्लांट्स में कैसे होते हैं। तो जो आपके लिप्स होते हैं उसमें आपके मेसोफिल टिश्यू होते हैं, वो सबसे एक्टिव होते हैं। ठीक है, उसमें आपके थैलेकोइड्स पाए जाते हैं और थैलेकोइड्स के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रोमा और ग्रेना पाए जाते हैं। और थैलेकोइड के जो ऊपर देखेंगे तो दाने दाने टाइप के कुछ होंगे, उसे हम लोग क्वांटोसोम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रोमा और ग्रेना समझ में आया। तो जो स्ट्रोमा होते हैं और ग्रेना होते हैं, तो जो आपके ग्रेना होते हैं उसमें जैसे कि आप एक सिक्कों को 6-7 रख देंगे तो खूब बड़े हो जाएंगे, जुड़ता हुआ चले जाएंगे, तो उसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। और जो स्ट्रोमा होते हैं उसमें आपका डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस करते हैं। लेकिन जो आपका स्ट्रोमा होगा, मीन्स जो आपका ग्रेना होगा उसमें क्या होगा, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस करेंगे। ठीक है, तो आप इसको मत भूलिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब देखिए जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो आपके ग्रीन पार्ट्स या ग्रीन लिप्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो आपके लाइट रिएक्शन होते हैं उसमें फोटोलिसिस होते हैं। क्या होता है, वाटर का यहाँ पे फोटोलिसिस होता है। तो ये रहा आपका फोटोसिंथेसिस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और यहाँ